नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जॉब कार्ड कैसे बनाएं ऑनलाइन। तो अगर आप एक नया जॉब कार्ड बनाना चाहते हैं या फिर बनाने की सोच रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप नया जॉब कार्ड बना सकते हैं और जॉब कार्ड के क्या फ़ायदे होते हैं और जॉब कार्ड क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी का आइकॉन आता है उसको प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काम करने के अधिकार की गारंटी देने के लिए ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था, जिसे हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं। इसके तहत लाभार्थियों को जॉब कार्ड दिया जाता है। ये जॉब कार्ड जिनके पास भी होता है, नरेगा के तहत रोजगार प्राप्त होता है। नरेगा के तहत जॉब कार्ड के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों को आवेदन करना होता है। वर्तमान में नरेगा द्वारा इस साल यानी कि 2020 में शामिल होने वाले लाभार्थियों की नई सूची जारी हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो का आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि जॉब कार्ड्स होता क्या है। तो चलिए अब जानते हैं कि नरेगा योजना है क्या। नरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित की गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है। गारंटी के रूप में उन्हें 1 साल में 100 दिन का काम करने की अनुमति मिलती है और उनके बदले में उन्हें वेतन भी प्राप्त होता है। तो ये होता है आपका नरेगा योजना कार्ड। अब चलिए जानते हैं कि मनरेगा को कब लॉन्च किया गया था। तो इस योजना को पहली बार पी.वी. नरसिम्हन राव के द्वारा सन 1991 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे योजना पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई और साल 2005 में मनरेगा के तहत एक अधिनियम बना दिया गया और तब से यह सभी जिलों में लागू हो चुका है। इस योजना के नाम की बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसकी नाम है। इसके अन्य नाम नरेगा या फिर मनरेगा के नाम से जाना जाता है। पारित करने की तारीख है अगस्त 2005 में इसको शुरुआत करी गई थी। पारित किया गया था इसको केंद्र सरकार के द्वारा और इसको जो ऑपरेट करते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है और इसके जो लाभार्थी होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक होते हैं इसके लाभार्थी होते हैं। अब चलिए जानते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है जब आप इस नरेगा या फिर मनरेगा कार्ड को बना लेते हैं। तो इस कार्ड की मुख्य विशेषता की बात करें तो नरेगा कार्ड की विशेषता ही है। नरेगा कार्ड की मदद से आप बहुत से आसानी से वेब पोर्टल पर ऑनलाइन इससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकती है। इस कार्ड का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कोई भी नागरिक रोजगार प्राप्त करते हुए 100 दिन का काम कर सकते हैं और उन्हें उनके बदले में वेतन भी प्राप्त होता है, जिससे वे अपना खर्चा अपने परिवार को चला सकते हैं। कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी की आवश्यकता है तो मजदूर नरेगा की वेबसाइट पर जाकर इसे संपर्क कर सकते हैं या फिर उसके मनरेगा के जो कार्यालय में जाकर इसका संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के तहत मजदूर जिस जगह पर भी रहता है उनके 50 किलोमीटर दायरे के अंदर ही उसे कार्य प्रदान किया जाता है और उनके कार्य के अनुसार उन्हें वेतन भी भुगतान किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति की जो नरेगा जॉब कार्ड प्राप्त हो गया है लेकिन उसे 15 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी या फिर कोई जॉब नहीं मिला है तो सरकार की तरफ से उन्हें रोजगार भत्ता स्वरूप कुछ पैसे प्रदान किए जाते हैं। तो बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लेम करना होता है। अगर आप यहाँ क्लेम कर देते हो तो आपको जो 15 दिन के अंदर जो वेतन नहीं मिला है वो आपको मतलब पैसा आपको मिल जाता है। अब चलिए जानते हैं कि इस कार्ड की मदद से आपको किस तरह का यहाँ पर कार्य मिल सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लाभार्थियों को किस तरह का यहाँ पर कार्य मनरेगा के तहत प्रदान किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी लाभार्थियों को उनके कौशल के अनुसार उसको कार्य प्रदान किया जाता है। यदि किसी मजदूर को 15 दिन तक कोई भी जॉब नहीं मिलता है या फिर कोई कार्य नहीं मिलता है और उसके बाद भी उसे कोई कार्य नहीं प्रदान किया जाता है तब तक के लिए उसे सरकार की ओर से रोजगार भत्ता प्रदान किया जाता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने एक नया जॉब कार्ड बना लिए हो तो आपको 15 दिन तक कोई भी जॉब या फिर कोई काम नहीं मिलता है तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर पैसे यानी कुछ पैसे भुगतान किए जाते हैं। तो अगर आपने नहीं बनाया तो जल्दी से इसको बना लेना चाहिए और इसका बेनिफिट आपको यहाँ से लेना चाहिए। जो 100 दिन का आपको काम मिल रहा है आपको यहाँ से काम का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और किस तरह से आपको बना सकते हैं ऑनलाइन जॉब कार्ड। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है, उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करनी है नरेगा, उसके बाद आपको सर्च कर देनी है। सर्च कर देने के बाद आपके सामने जो पहला वाला रिजल्ट आता है जहाँ पर है महात्मा गांधी नरेगा और MG नरेगा, तो आपको सिंपली पहले वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेनी है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट की जो पेज है आपके सामने खुल कर आ जाती है। तो आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते नीचे लानी है और आपको यहाँ से और नीचे आनी है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जन मनरेगा और सिटीजन सेंटर मोबाइल एप्लीकेशन बीटा वर्जन, तो आपको पहले वाले सेक्शन पर क्लिक करनी है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी एप्लीकेशन बीटा वर्जन की जो डिटेल्स है आपके सामने यहाँ पर खुल कर आ जाती है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं एप्लीकेशन के बारे में तब यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था मोड और यहाँ से NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, इन दोनों को मिलकर यहाँ पर इसको ओपन किया है। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखे मिलता है जहाँ पर है डाउनलोड जनमनरेगा मोबाइल एप्लीकेशन बीटा वर्जन। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड इसको सेक्शन पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने प्ले स्टोर का सेक्शन आता है, तो आप यहाँ से प्ले स्टोर पर सेक्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपकी इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो जो कि मैंने इस एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लिया हूँ, तो मैं इसको दोबारा नहीं करना चाहूँगा, तो आपको सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की एप्लीकेशन है। तो आपको कुछ एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ आपको इस तरह का नजर आता है, जहाँ पर देख सकते हैं जनमनरेगा और आपके सामने यहाँ पर आता है इंस्टॉल का ऑप्शन। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया इसलिए मेरे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसको इंस्टॉल कर ली है। ठीक है, तो चलिए मैं सबको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर में 3 लाइन दिखाई दे रही है, आपको 3 लाइन वाला सेक्शन पर आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आता है, तो आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद आपको नीचे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर है लॉगिन, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई मिलता है, तो आपको यहाँ पर दिखाई मिलता है फॉरगेट पिन, और आपको यहाँ पर दिखा चेंज पिन, और आपको यहाँ पर रजिस्टर। तो आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बोला जाता है कि स्विच दी GPS। अगर आपके मोबाइल में GPS है तो GPS को ऑन कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं ऑन कर सकते। तो चलिए मैं यहाँ से सिंपली कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपकी जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपकी जो नेम है एज़ पर आधार कार्ड आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपकी एड्रेस को यहाँ फिलअप कर लेनी है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इस एड्रेस को छोड़ देना। अगर आपका एड्रेस है तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपना स्टेट, आपका जो भी स्टेट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पर पहले सिलेक्टेड है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं किसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक, तो आपका जो भी ब्लॉक है आपको यहाँ से ब्लॉक अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ। उसके बाद आपकी जो भी एरिया का पिन कोड है आपको यहाँ फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा दे सेलेक्ट टाइप, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट टाइप पर यहाँ पर क्लिक करनी है। और आपको यहाँ पर 4 तरह का ऑप्शन दिखे मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल और मनरेगा फंक्शन और वर्कर और NGO स्टाफ और SIP। तो इनमें सबसे आपको सेलेक्ट करना दूसरे वाला मनरेगा वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एफिलिएट छोड़ देना है, और उसके बाद आप डेजिग्नेशन छोड़ देनी है। उसके बाद आपकी यहाँ पर email ID डालनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ से सारा को फिलअप कर लेता हूँ, उसका दिखाता हूँ वो करना क्या है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबमिट वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर OTP आपको मोबाइल पर भेज जाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो OTP मिलता है आपको सिंपली यहाँ पर इस OTP को सेक्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। तो चलिए मैं अपना जो मेरा OTP है मैं यहाँ पर सिंपली इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने OTP को फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि इंटर 6 डिजिट OTP। तो आप मेरा यहाँ पर OTP सही फिल नहीं हुआ, तो मैं सिंपली यहाँ पर फिर से OTP को फिलअप कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर OTP को फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करनी है। सबमिट पर से क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरा OTP मैच हो चुका है। उसके बाद आपके सामने नीचे एक ऑप्शन है जहाँ पर लिखा हुआ है एंटर डिटेल्स बिलो। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि व्हाट इज़ योर नेम एज़ पर फेवरेट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि इन योर व्हाट सिटी योर बर्न। उसके बाद व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर्स, या फिर व्हाट इज़ योर, आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कलर को। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका कलर है आपको यहाँ पर आंसर आपको लिखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर किसी कलर का लिख देता हूँ, जैसे कि रेड, कोई भी होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी 4 डिजिट का आपको पिन चूज़ करनी है, जो आपको पासवर्ड बनाना होता है। तो आपको यहाँ पर अपनी पिन चूज़ करनी है, इसको यहाँ पर आपको पिन चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करके आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर पर आपकी रजिस्ट्रेशन ID आपको भेज दी जाती है, और इस तरह से आप यहाँ पर ID बना लेते हैं। तो मैंने चूँकि पहले यहाँ पर ID बना चुका हूँ तो मैं दोबारा यहाँ पर नहीं बनाऊँगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ करना आपको क्या है। उसके बाद आपने जो पिन सेलेक्ट किया था आपको सिंपली ऊपर वाले सेक्शन पर आपको 4 डिजिट की जो पिन दिखाई मेरे, आपको यहाँ पिन को सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने पिन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करनी है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सिंपली GPS को इनेबल नहीं करता हूँ, तो मैं यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई मिलता है। तो आपको यहाँ पर 3 लाइन पर फिर से क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ पर है नियर बाई एसेट। तो आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैप मीटर ओपन होता है और आपके सामने कुछ तरह का लोडिंग लेता है। बताते हैं कि दिस नीड नॉट योर प्रेजेंट लोकेशन, प्लीज़ इनेबल योर GPRS। तो मैं इसको सिंपली ऑन नहीं करता हूँ।
उसके बाद आपको जो यहाँ से यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, आप सिंपली अपने जो मनरेगा की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चूँकि मैं जीपीएस अभी इनेबल नहीं करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से लॉगिन नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इस तरह से यहाँ से लॉगिन करके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मनरेगा की वेबसाइट से। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद जरूर आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी पर ऑन जरूर कर दें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।